दोस्तों, सावन मास के इस पावन बेला पर आज हम आपको बहुत ही ममतामयी जगत जननी माता पार्वती सहित गंगा मैया, तुलसी माता और माता शीतला की कथा का गुणगान करने वाले हैं। दोस्तों, आज की पावन बेला में हम आज शिव पार्वती विवाह की कथा को सुनेंगे। गंगा मैया में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महात्मा सुनेंगे, माता शीतला की कथा का श्रवण करेंगे और अंत में तुलसी माता का संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन चारों माताओं को भी हरियाली अर्थात सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आज के दिन जो भी माताएं और बहनें व्रत रखी हैं, उनके लिए यह कथा सुनने के लिए सोने पे सुहागा है। इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, मायका और ससुराल बना रहेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान पर कोई संकट नहीं आएगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगर आपने कथा को पूरा सुना तो निश्चित तौर पर आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इन देवियों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए मैं और आप मिलकर सुनते हैं इन चार माताओं की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए अब हम सबसे पहले माता पार्वती की कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और वीरनी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरनी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की कुल 84 पुत्रियां और 1000 पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रसूति था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ से विवाह कर लिया था। माता सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान भोलेनाथ से विवाह किया था, इसलिए वे सदैव सती से और इस विवाह से रुष्ट एवं क्रोधित रहे। भगवान भोलेनाथ को महाराज दक्ष पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिता ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काटा था। और दक्ष इस विवाह से इसलिए भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और व्यवहार दक्ष को कतई पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, महाराज दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठा से व्यथित होकर उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का था कि वह अपने पति की अवहेलना कर इस यज्ञ में चली आई थी। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही उस यज्ञ कुंड में कूद गई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू हुई। यह खबर सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शंकर जी ने तांडव करना शुरू कर दिया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा धरती पर जहां जहां गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है। वर्तमान में केवल 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं।
कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व आज खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमावन की कोई कन्या नहीं थी, सो उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। आदि शक्ति माता सती ने उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदेह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयानक स्थिति में त्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर देवलोक को अधिकारी जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल शिवपुत्र के हाथों ही होगी। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर दैत्य तारकासुर अति प्रसन्न था। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमावन की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवगण, महाराज हिमावन के घर मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उनसे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारका का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देव ऋषि के कहने पर माता पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें तरह तरह से समझाने का प्रयास किया कि शिव तो अघोरी है, अमंगल है, वेशभूषाधारी है, जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हें बड़े बड़े महलों में रहने का आदि है। तुम्हारे लिए यह योग्य वर नहीं है। उसके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तुम उसका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी माता पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को सफल मनोरथ का वरदान दिया। सप्तऋषियों से पार्वती के प्रति अपने प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अपने सती स्वरूप का ध्यान है। इस प्रकार शिव जी और पार्वती का विवाह, लग्न, मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया गया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू थी। उनका बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया और पार्वती जी को लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। एक बार इंद्रलोक पर असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही इस कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए एक दिन शिव जी ने पार्वती पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम तो काली हो। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बहुत दुखी हो गईं और दुखी मन से पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जी जब गंगा स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं। शुंभ निशुंभ का वध करके मैं आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी।
गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौण वर्ण की हो गई और उनके शरीर से श्याम वर्ण कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य को पूरा हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध असंभव था। तो दोस्तों, यह थी माता पार्वती की कथा, जिन्होंने तप करके अपने पति के रूप में शिव जी को पुनः प्राप्त किया। एक बार तो उन्होंने सती के रूप में शिव जी को प्राप्त किया था, लेकिन दोबारा पार्वती के रूप में कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं माता गंगा की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुल जाते हैं? गंगा में पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग कभी पाप निवृत्त हो सकते हैं? एक समय शिव जी और माता पार्वती यूं ही भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे थे, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रह गया? क्या गंगा अब पाप नाशिनी नहीं रह गई? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो अभी सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब उन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? अभी अभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, इसका रहस्य मैं आपको कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन अवस्था की तरह गड्ढे में जाकर गिर पड़े, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा। पार्वती जी को उन्होंने यह कहकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम लोगों को सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझे सहायता प्रदान करे। शिव जी ने यह समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब बस इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही छुएगा जो स्वयं निष्पाप। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने एवं मस्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों का सुना सुना कर शिव जी की ओर दिखाती और शिव जी की बातें दोहराने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप तो कईयों के मन में लज्जा, कईयों के मन में धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके पीछे पड़ती है। आगे कुछ दयालु चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती माता के वचन को सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, तो क्या हुआ, पापी तो अब भी हैं, कहीं धर्म करते करते स्वयं के ही हाथ न जला जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं, किसी की भी साहस नहीं हुई। सैकड़ों आए और सैकड़ों चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, देखा कोई आया गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बातें कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी कर दी। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माता,
मेरे निष्पाप होने में मुझे कोई संदेह नहीं। देखती नहीं, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवा ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे आधिकारिक रूप से अपना असली स्वरूप दिखाया और दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से केवल इसने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तव में फल नहीं मिलता। इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है। विश्वास के साथ किया गया स्नान सर्व फलदायी होता है। उसके सभी पापों को नष्ट कर देता है। बस गंगा में स्नान करते समय मन में विश्वास रखें कि मेरे सभी पाप आज धुल जाएंगे। मेरे अंदर तनिक भी रत्ती भर भी पाप नहीं रहेगा। तब देखिए माता गंगा का चमत्कार। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को यही समझाया और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी बातों को समझ गई। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेम से कहिए, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर गंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी माता की कहानी, जो कि है माता शीतला की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने गर्म चावल का पानी फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे जल गई रे, मेरी कोई मदद करो, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं उस गांव के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा, अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इनके शरीर में तपन है, इनके शरीर पर फफोले भी पड़ गए हैं। तब उस कुम्हारिन ने माता को अपने घर बिठाया और कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उसने कहा, माई तेरे बाल बड़े बिखरे बिखरे से है, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारिन ऐसा कहकर शीतला माता की चोटी गूंथने लगी, लेकिन अचानक कुम्हारिन की नजर उस माई के सिर के पीछे पड़ी तो देखा कि एक आंख बालों के नीचे छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर गई और डर के मारे भागने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता ने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात से आभूषण पहने, स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब वह बोली, माता मैं गरीब हूँ, मेरे घर में तुझे बिठाने के लिए चौकी भी नहीं, मैं क्या करूं? मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, सब कुछ बिखरा हुआ है, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं? आपको क्या खिलाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन से घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन की घर की दरिद्रता को झाड़ झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, आज तुम्हें जो चाहिए मुझसे वर मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्ति भाव से पूजा करे, अर्चना करे, आपको ठंडा जल, दही, ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना।
एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को न्याय के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलवाए और पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में, व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो भी तूने वर मांगा है मैं वह सब तुझे देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में स्थित शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डुंगरी पड़ा। इस गांव में आज भी शीतलाष्टमी के दिन बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। प्रेम से बोलिए माता शीतला की जय। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी कथा की तरफ, जो है माता तुलसी की कथा। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म का भंग होना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों का भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से 2 बार नर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर तो दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा ने पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता लगा तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी शक्ति तप के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जिस घर में भी तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय न आ जा सकते हैं। नर्मदा और गंगा के जल में स्नान तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर ही निकाले जाते हैं। वह प्राणों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मुझे तो लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय तुलसी है। जो भी कोई तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, शालिग्राम पत्थर के रूप में मैं उसे हर लोक का सुख दूंगा। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। श्री हरि विष्णु की जय।
दोस्तों, यह थी आज की 4 माताओं की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अत्यंत पसंद आई होगी। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको आज की कथा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय शीतला मैया, जय हो तुलसी माता अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।